आदित्य देख ले एक बार तू भी। अच्छा, अब जो क्वेश्चन दिया था मैंने, CH3CHOH अल्फा हाइड्रोक्सी, इसको गर्म किया है तो क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन दिया था, बीटा हाइड्रोक्सी या बीटा एमिनो, बीटा हाइड्रोक्सी या बीटा एमिनो। ये किया हुआ याद आ रहा है कुछ की नहीं किया हुआ पहले ये? गर्म दोनों निकाल लिए? हाँ सर, निकाल लिए सर। ये तो एस्टर उसकी तरह हो गई ना, एस्टर वाले की तरह, एस्टेरिफिकेशन। हाँ उसी की तरह है, लेकिन एस्टरवेशन कहते नहीं ना इसको, बस एक ही कंपाउंड में दोनों ग्रुप्स हैं। हाँ मतलब उसकी तरह ही ये कराया रिएक्ट हुआ ना करा है पहले? मैंने। हाँ, ये करा रखा है कि नहीं? सर याद नहीं है, मतलब मेरे को हीटिंग इफेक्ट बस वही वाला याद है जो आपने वो एक साथ बहुत सारे एसिड एसिड में कराया था, वो लाइन से। अच्छा, ओम्स गैप सास वाला। हाँ। हाँ, उसमें देखना, उसमें क्वेश्चन आता है कि किसमें CO2 निकलेगा, किसमें H2O निकलेगा, ये याद रखना जरूर, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ऑक्जेलिक एसिड है, उसमें हम बोल देते हैं कि CO2 और CO गैस दोनों निकलेंगी, लेकिन एक्चुअल में है नहीं ऐसा। पहले जब गर्म करते हैं तो फॉर्मिक एसिड और CO2 ही मिलता है, तो CO2 ही बोल रहा है, CO2 मिल रहा है उसमें। फिर HCOH जो मिल रहा है ना, HCOH मिला, वो गर्म होकर दोबारा H2O और CO देता है। चलो पहले एक बार इसको निकालो, देखते हैं कि आंसर क्या निकला तुम्हारा। अल्फा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, गामा हाइड्रोक्सी और डेल्टा हाइड्रोक्सी, दोनों में, ये तीनों सब में आ सकता है आंसर। जैसे इसमें दे दिया मैंने कि ये भी ले लिया, CH3CHOH, CH2CH2COH। ध्यान रखना, मैं हाइड्रोक्सी लिख रहा हूँ सिर्फ, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए साथ में क्या चीज और है। अमाइनो। हाँ वो भी है, ध्यान रखना चीज का। OH सही ना, गर्म किया हुआ है। इन सब में आंसर क्या आएगा तुम्हें निकालना है, निकालेंगे जल्दी से। अल्फा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, गामा हाइड्रोक्सी और डेल्टा हाइड्रोक्सी करेंगे।
हाँ गर्व हो गया। यस। चारों कर लिए। यस पहले मैं बोल कितने आइसोमर्स मिलेंगे। सर, सब में दो ही आ रहे हैं। सब में दो आ रहे हैं। मतलब एक ही चलो काइल इसका सेंटर आंसर आ चेक रहा है करना सब देखो में। कितने। हाँ। सब में एक ही काइल सेंटर आ रहा है। एक ही आ रहा सब में। चल देखते हैं अभी। गर्व एक बार अटेंडेंस भी लियो, चार क्लासेस होंगी ना, अटेंडेंस भी लियो एक बार। चलो देखो इधर। पहला CH3CHOH COH। इस केस में सबसे पहले वाटर बाहर निकलता है। तो क्या इसमें किसी भी तरीके से तुम वाटर क्या है गर्व। सर, इसमें वो इपॉक्सी वाली रिंग की तरह बनाया था मैंने तो। नहीं नहीं नहीं, गलत है। गर्व अल्फा हाइड्रोक्सी कभी भी आएगा, ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, ध्यान रखना। अल्फा हाइड्रोक्सी, ये बीटा हाइड्रोक्सी। याद रख लेना, अल्फा हाइड्रोक्सी हो या अल्फा अमीनो हो। बीटा हाइड्रोक्सी हो बीटा अमीनो हो, गामा हाइड्रोक्सी अल्फा बीटा गामा हाइड्रोक्सी हो गामा अमीनो हो, और ऐसी डेल्टा हाइड्रोक्सी डेल्टा अमीनो हो। चारों का ऑर्डर तुम्हें याद रहना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों का ऑर्डर याद रखना तुम्हें। अल्फा हाइड्रोक्सी है तो तुम्हें दो मॉलिक्यूल लेने हैं, तुम इसमें कुछ कर नहीं सकते। CH3CH COOH समझ गए कि नहीं ये। क्या होगा इसके अंदर, रिंग बनेगी ना, और कोई चांस ही नहीं है इसके अंदर। ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, इस वाले ऑक्सीजन ने लोड पे दे दिया इसको। इधर ये ऑक्सीजन लेके गया, और इस वाले ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको। क्या समझ आ रहा है क्या क्या होगा उसमें। यस सर। तो बस इसके अकॉर्डिंग करना है आंसर इसका। मतलब हर एक कार्बन पे दो OH आएंगे, अनस्टेबल होगा, वाटर लूज करेगा, और एक साइक्लिक एस्टर मिलेगा जिसको हम लैक्टाइड बोलते हैं। एक साइक्लिक एस्टर मिलेगा इस टाइप से। CH3CHO, सील बॉन्ड O, CH, यही M ही आएगा, सील बॉन्ड O O, और ये साइक्लिक एस्टर आ गया कि नहीं। डायरेक्ट आंसर के लिए वाटर बाहर, सीधा वाटर बाहर करना है। OH इसका, H इसका, OH इसका, H इसका बाहर निकालो और जोड़ दो उसको। समझ आ गया कि नहीं ये। यस सर। आ गया समझ कि नहीं। तो आंसर ये है, लैक्टाइड कहते हैं इसको, लैक्टाइड। लैक्टाइड ये तो पता होना चाहिए बिल्कुल। अब इसमें अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे तो बोलेंगे गर्म करके कितने आइसोमेरिक कंपाउंड्स मिलेंगे। क्या आंसर दोगे इसमें। सर, चार। चार। क्यों गर्म। सिमेट्रिकल है नहीं दो काइल सेंटर। गर्म पता, जब भी सिमेट्रिकल को चेक करना हो तो तीनों चीजें चेक करियो, TOS COS AAS, तभी आंसर सही सोच पाएगा। गर्म बेसिक भूलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा हाँ, इसमें COS है तो। हाँ, अगर तीनों सोचियो, ध्यान रखियो, कोई भी क्वेश्चन आता है तीनों तरीके से नहीं सोचा ना तो बहुत गड़बड़ कर देगा। सर, तो तीन हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे सिस ट्रांस हो सकती है कि नहीं। यस सर। सही ना, सिस ट्रांस हो जाएगी। और कौन सा शो करेगा फिर, मिरर इमेज किसकी बनेगी, सिस की ट्रांस की। सिस वाले की। हाँ, सिस वाले की बन जाएगी। ट्रांस वाले में तो क्या होगा, एक CH3 नीचे तो एक CH3 ऊपर, तो पूरा COS आएगा उसके अंदर। समझ आ रही है बात कि नहीं। यस सर। ये ऐसे, ये Me तो ये H, ये H तो ये Me आ जाएगा ना इसमें। ये एक ऊपर एक नीचे, तो इसमें COS आएगा कि नहीं अब। यस सर। और इस वाले केस में
MEH MEH, क्या इसमें COS आ सकता है? COS POS कुछ आ सकता है इसमें? नहीं, नहीं सर। इसमें तो नहीं आएगा ना। इसमें नहीं आएगा, इसलिए ये तो मिरर इमेज की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये एक ही होगा। तो आंसर आएगा 3। समझ आ गया कि नहीं आंसर इसका? ये हीटिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना, अल्फा हाइड्रोक्सी है तो दो को कंबाइन करना है। बीटा हाइड्रोक्सी है तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। क्या इसमें इसमें ऐसे कर पाएंगे? बीटा हाइड्रोक्सी में कितने की रिंग बन जाएगी वो? कितने की रिंग बन जाएगी बताओ? सर इसमें तो मतलब अगर नॉर्मल एक में ही करें तो 4 की बनेगी, फिर नहीं तो फिर 8 की बन जाएगी। हाँ, तो इसलिए ना 4 की स्टेबल है एंगल स्ट्रेन की वजह से, ना 8 की स्टेबल है। क्लियर है कि नहीं है? तो नो रिएक्शन इसमें। नहीं, नो रिएक्शन नहीं, इसमें ज्यादा गर्म, थोड़ा सा गर्म ज्यादा करना पड़ता है। वाटर ऐसे बाहर निकलता है, बस सीओच के साथ कंजुगेशन में रहेगा, इस सीओच के साथ, और कोई तरीका नहीं है। नहीं समझ आया? सर आ गया। कितने आइसोमर्स फिर? सर 2 हो जाएंगे। 2, GI की वजह से 2 ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर यस है? सर। और इस वाले नेक्स्ट वाले में, ना तो तुम वाटर ऐसे बाहर निकाल सकते हो बीटा की तरह, ना अल्फा की तरह दो को कंबाइन कर सकते हो। क्या इसमें इसी के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक साइड दोनों है कि नहीं? यस सर। ये ओ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, और फिर OH OH आएंगे अनस्टेबल। तो क्या क्या यहाँ पे साइक्लिक एस्टर आएगा कि नहीं? ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, गामा हाइड्रोक्सी या गामा लेक्टोन कह लो। तो आएगा आंसर गामा लेक्टोन। क्या क्लियर है? यस सर। तो आंसर जो है वो ये वाला आएगा। ये इससे जुड़ रहा है, ये वाला O इससे जुड़ रहा है, ये O इससे जुड़ रहा है, और O के साथ वाले CH पे CH3 आएगा। 5 की रिंग आ रही है, तुम्हें दिख रहा होगा, ये 5 की रिंग। 5 की रिंग में एक O होगा, और O के साथ वाले CH पे, यहाँ पे यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड O, और O के साथ वाले CH पे Me। क्या समझ आया? यस सर। ये आंसर आ जाएगा। और उससे नेक्स्ट में क्या आंसर आ जाएगा? इसमें 6 की रिंग बन जाएगी। इसमें से एक CH2 लिखा नहीं आप। हाँ, इसमें 6 की रिंग आ जाएगी, इसमें 6 की रिंग आ जाएगी। और सेम वैसे ही आंसर आएगा Me। यही आ रहा है कि नहीं आंसर? यस सर। डाउट तो नहीं किसी को? अगर याद कर लिया इसको, जो टॉपिक पर कराया अभी? क्या सर? याद कर लिया टॉपिक ये वाला जो बताया, ये पहले कराया नहीं क्या मैंने? सर अब मतलब याद तो आ रहा है, अब कह नहीं सकता इस साल कराया पिछले साल कराया था। अच्छा अच्छा, चलो कर लेना। बाकी आदित्य को याद आ रहा है? क्या सर? आदित्य तू सो रहा है क्या तू? नो सर, मतलब ऊपर वाला मतलब सबसे पहला वाला गलत हो गया था, और सेकंड वाला थोड़ा डाउट आया, थर्ड फोर्थ तो सही थे। मैंने तो क्वेश्चन क्या पूछा तेरे से आदित्य? ये सर टॉपिक आप कह कराया रहे है थे मैंने कि कुछ, नहीं? सर ये वाला टॉपिक हाँ। सर मतलब अ, मतलब इस वाले टॉपिक के मैकेनिज्म तो करा दिया था, हम्म क्वेश्चन ज्यादा नहीं हुए थे। और वो सर जो आपने वो पहले वो क्वेश्चन दिया था ना, टी वाला, उसका हम्म। सर मेरा मतलब साथ आ रहा था, तो इस वजह। अच्छा, चल अभी तेरे को समझ आ बाकी गया है? हाँ सर, अब समझ आ गया। चलो कुछ नहीं, तो अब एक बार एक इसका आंसर दे दो। जैसे इसी के ऊपर प्रैक्टिस पे दे दिया अगर क्वेश्चन मान लो, तो देखो तुम क्या आंसर देते हो उसका। ये OH है, और ये दे देते हैं COH, ऐसे दे दो।
एक ये, और दूसरा जनरल हीटिंग पे कितने CO2 बाहर निकल सकते हैं इसमें? गर्म करने पर। हाँ, अगर सर हो गए। दूसरे वाले में 3 CO2 आ रहे हैं और पहले वाले में तो नॉर्मल 5 की रिंग बन गई। अच्छा, और किसी ने निकाला है? पहले में तो सीधा H इसका, OH इसका। 5 की रिंग। समझ आया कि नहीं? ये सर। उससे नेक्स्ट में COH आएगा पहले, बीटा कीटो एसिड। ये और सर। उसके बाद ये एडिपिक, फिर ये एडिपिक एसिड टाइप हो रहा है कि नहीं यहाँ पे? इतना पार्ट चेक करो एक बार। ये एडिपिक एसिड टाइप है कि नहीं? ये सर। 2 CO2 तो निकल गए यहाँ पे। तो एडिपिक एसिड टाइप है तो उसमें भी एक CO2 बाहर निकलता है कि नहीं गर्म करने पर? और 5 की रिंग आ जाती है। घर जाना है कि नहीं ये? हाँ सर, ये तो अभी 1 2 दिन पहले नवीन भैया ने भी पूछा था। हाँ हाँ हाँ। क्या समझ आ गए?
यस सर। चलो ये हो गया टॉपिक। किसी को डाउट तो नहीं कोई? अच्छा अभी मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, इसको मैं कराऊंगा तुम्हें थोड़ा सा बाद में। अगर मान लो तुम्हें, इसके क्वेश्चन मेरे को कराने हैं, मैं थोड़ा सा रुक करके कराऊंगा इसको। मान लो तुम्हें इससे ये चाहिए और इससे ये चाहिए, कैसे होगा पता है क्या? सर पहले तो एल्केन बना लेंगे, फिर एच बी आर पर ऑक्साइड के साथ फिर एल्कोहलिक क्यूएच। पहले एल्केन बनाएगा। फिर एच बी आर पर ऑक्साइड फिर ब्यूट वनाइन की एल्कोहलिक बात क्यू। कर रहा है, ब्यूट वनाइन की बात कर रहा है, ब्यूट टू आइन की? ब्यूट टू आइन से ब्यूट वन आइन। तो अल्कोहलिक क्यों चलेगा तो सर एच बी आर पर ऑक्साइड पे डाल देते हैं तो प्राइमरी पे लगेगा, तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी है। एचपीआर प्राइमरी पे लगेगा तो एक मिनट गया। तू ब्यूट टू आइन से क्या बनाएगा पहले? पहले तो नॉर्मल सब एटीएस एन से वो बना देंगे ब्यूटेन। ब्यूटेन आ गया, हाँ ब्यूटेन आ गया। फिर एच बी आर इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड तो वन ब्रोमो ब्यूटेन आ जाएगा। फिर तो एल्केन, एल्केन में कैसे रिएक्शन करा देगा? एल्केन में अच्छा, एचबीआर से कोई रिएक्शन है क्या? हाँ गलत हो गया। एक मिनट, पहले लास्ट कैटलिस्ट डाल के एल्कीन, फिर एच बी आर हाँ डाल देंगे तो बी आर आ जाएगा। फिर उसके बाद, तो वो तो सिमेट्रिकल है, कहीं भी लगा दे पीआर, एक ही बात है वो। हाँ फिर, फिर डबल बॉन्ड बीच में ही आएगा। हाँ से एक मिनट फिर सोचते। अगर अगर तूने किया होगा, अगर 11th कुछ याद होगा तो तू बता सकता डायरेक्ट आंसर। इसका मैं तुम्हें कुछ टाइम के बाद, मतलब एक दो क्लासेस के बाद यूज दूंगा इसका। है ना, इसका एक दो क्लासेस के बाद यूज दूंगा, देखते हैं कि कौन सोच पाता है उसको। अभी मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ इसका। इसका आंसर ब्यूट टू वाइन से अगर तुम्हें चाहिए ना। अच्छा तुम बताओ इसमें से इसको किसको अच्छा एसिड मानोगे, ब्यूट टू वाइन को या ब्यूट वनाइन को? वन आइन। वनाइन को मानेंगे ना। तो इससे ऐसे याद, मैं ये सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अगर इससे ये बनाना है, ये पुअर एसिड है ना, तो इससे नीचे बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस डालना पड़ेगा, NaNH2 डालना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर इससे ये बनाना है तो वीकर बेस भी काम कर जाएगा, जैसे एल्कोहलिक की वजह। क्या याद कर लोगे? इसे डायरेक्ट आंसर है, ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन है, डायरेक्ट आंसर है इसका। सही है। यस सर। इसमें कुछ याद आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे CH2 माइनस बनेगा, माइनस के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे H आ जाएगा पानी से। फिर उसके बाद दोबारा रिएक्शन होगी, इसी का H एक बार और हटेगा। कुछ ध्यान आया कर लोगे इसे कि नहीं ऐसे? यस। तो इसको कुछ ऐसे ही करना है। याद करने का तरीका पता लग गया? कर क्या बोला मैंने, याद करने का तरीका क्या है इसका? ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन होती है। जैसे मैंने तुम्हें ये भी सिखाया होगा। मान लो अगर ये चीज है, इसमें एनहाइड्रस से LCl3 डाल दिया तो क्या बन जाता है? ये बन जाता है कि नहीं? यस सर। ब्यूटेन है या पेंटेन है, उसमें एनहाइड्रस से LCl3 डाल दिया, बहुत हल्का सा पानी, तो इससे आइसोब्यूटेन बन जाता है कि नहीं? एम लगा देना ऊपर। सेकंड पोजीशन पे आएगा, ध्यान रखना, अगर पेंटेन भी होता है तो आइसोपेंटेन बन जाता। ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन है दोनों। तो ऐसे ही सेम ऊपर हुआ, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। पेपर में आ गया तो बहुत कम लोग कर पाएंगे इसको, इसलिए ध्यान रखना इस चीज को। क्लियर है? यस सर। जरूर कर लेना इसको। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। अच्छा अभी वो हो नहीं पाएगा अभी तो। अ, चलो इसके इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर अगले में बताता हूँ उसको मैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नोट करेंगे।
क्वेश्चन लिखेंगे इससे रिलेटेड। मान लो तुम्हें बनाना है, हम्म, चलो ये वाला देखते हैं, ये कौन सोच पाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, मेंस के लिए बहुत अच्छा मानेंगे इसको। मान लो इथाइन है, इथाइन से अगर तुम्हें ये बनाना है, पीएच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एमई, बता रखे ना तरीके। देखते हैं किसका आंसर सही होता है। एक ये क्वेश्चन ट्राई करो, देखते हैं पूरी क्लास में कौन सोच पाता है इसको। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो प्रोपाइन से। ये हाइड्रोकार्बन्स के अच्छे क्वेश्चन में काउंट होगा। प्रोपाइन से ब्यूट बनाइन, प्रोपाइन से ब्यूट बनाइन, प्रोपाइन से ब्यूट बनाइन। और एक और बहुत बेटर, इथाइन से सी सी एच थ्री लगा। करो। हाँ, किसी से हुए हैं? सर हो तो गया, लेकिन काफी लंबा तरीका है। लंबा तरीका, अब देख कर फिर, अगर उस तरह से किया हो तो सही है, नहीं तो देखे एक बार। देख, इससे ये बनाना है, तो इसमें अगर तूने ट्वाइस ऑफ NaNH2 लिक्विड अमोनिया और सेकंड मतलब एक बार PHI और एक बार MEI डाला, ये किया तो गलत है। पता लग गया क्यों? हाँ सर, मैंने ये नहीं किया। हाँ, ये अगर ये किया है तो गलत है, मैं वो कह रहा हूँ गलत क्यों है ये। सर वो PHI से हो ही नहीं। हाँ, उससे तो सब्स्टिट्यूशन होती ही नहीं है ना, वो तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है PHI तो। सही ना, फिनाइल आयोडाइड तो क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा ना, आयोडो बेंजीन जो है। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो इसलिए ज्यादा बेटर तरीका क्या होगा, बहुत सिंपल तरीका। फर्स्ट डाल दे NaNH2 लिक्विड अमोनिया, सेकंड पे बेंजाइल आयोडाइड, तो ये आ जाएगा कि नहीं? कोई एक है हटा के, मान ली इधर का हटा दे HC, और ये H है, यहाँ पे PHCH2, क्या समझ आया? अच्छा सर, अब एल्कोहलिक के OH डाल देंगे। हाँ, इसके बाद हाँ, समझ गया कि नहीं?
यस सर। ये इसीलिए सिखाया पीछे वो। सर नेक्स्ट वाला। सेकंड वाला बताओ, इसका थोड़ा छोटा है तरीका। हाँ। सर पहले तो लिनलास कैटलिस्ट डाल के एल्कीन बना लेंगे, प्रोपीन। नहीं, निडास कैटलिस्ट काम नहीं करेगा इसमें। वो नहीं टर्मिनल में ही काम करेगा। मतलब इसमें लिनलास कैटलिस्ट डालेंगे तो प्रोपीन नहीं मिलेगा। चल प्रोपीन, चल प्रोपीन मिल गया, फिर आगे। फिर एनबीएस डालेंगे तो वो एलाइलिक पोजीशन पे बीआर आ गया। हाँ। फिर CH3 Br और 2Na वो रिएक्शन हो जाएगी तो ये वो मिल हाँ सही जाएगा। है। फिर सही, हाँ तानिया Br। बोलो तुम। रहते रहते, हाँ घर सही है। सर ये मैंने दूसरे मेथड से करा है। बताओ। मैंने इसमें डाला NaH2 लिक्विड डाल CH3 फिर वो ब्यूट हो जाएगा उसमें NaH2। ये गर्व इसका बिल्कुल परफेक्ट है, समझ गया कि नहीं? सर आप लिख दो, मेरे को आवाज नहीं आ रही। आवाज, तानिया की आवाज बहुत कम आ रही है। ब्यूट टू आइन आ जाएगा, ब्यूट टू आइन में इसने डाल दिया क्या? स्ट्रॉन्ग बेस, याद आया ना इधर। पीछे कराया आइसोमराइजेशन रिएक्शन। हाँ ठीक है सर। उन्हीं का यूज है इसमें। सही है। यस सर। और लास्ट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट। इसको कैसे करेंगे? देखो इसमें सबसे पहले तो इसके अंदर इस पार्ट को सिर्फ ला सकते हैं पहले, इतने वाले पार्ट ला सकते हैं इसे कि नहीं? सर वो सी टू जैसे एच इसमें डाल फाइव दिया मैंने। हाँ, NaNH2 लिक्विड अमोनिया C2H5i। इससे ये सब बना लोगे ना? ये बन जाएगा कि नहीं? है, यस गर्व हो सर। जाएगा ये। यस। अब यहां से ध्यान रखना, यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आगे भी यूज करूंगा बहुत जगह। बहुत स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे। जैसे एल्काइल लिथियम, ब्यूटाइल लिथियम एग्जाम्पल, ज्यादा यूज होता है। एल्काइल लिथियम R- Al+, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं ये? NaNH2 से स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं ये? नहीं क्लियर है? ये डाल दिया एक्सेस में। नहीं समझ आ रहा गर्व? सर आ गया, मैं करता हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस है वो, कार्बन पे नेगेटिव है। कार्बन पे नेगेटिव आएगा, CH नेगेटिव आएगा, Me आएगा, क्या समझ आ गया? दो जगह नेगेटिव लगा दिया इसने। ब्यूटाइल लिथियम डाल दिया एक्सेस में। बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है ये। NaNH2 लिक्विड अमोनिया से भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, उसमें तो नाइट्रोजन है, इसमें तो कार्बन ही है सिर्फ, जिसपे नेगेटिव चार्ज है। समझ आ गया कि नहीं? यस सर। और फिर डाल देंगे क्या? CH3i। CH3i डाल देंगे इसमें। CH3i डाल दिया। मान लो 2 मोल्स डाल दिया, तो 2 CH3 लग जाएंगे कि नहीं? या एक को नेगेटिव आने दो, एक ही मोल डाला मान लो। C पे माइनस, ट्रिपल बॉन्ड C, CH Me, CH3 आ जाएगा कि नहीं ये? यस सर। और उसके बाद फर्स्ट क्या डाल देंगे? ब्यूटाइल लिथियम दोबारा एक्सेस में। और और फिर। सेकंड पे CH3i, हाँ। CH3i एक्सेस में। समझ आया कि नहीं? यस सर। तो उससे बनेगा ये प्रोडक्ट। ये अच्छे क्वेश्चन में काउंट होंगे, हाइड्रोकार्बन्स के ही क्वेश्चन है ये, सही है, हाइड्रोकार्बन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है, भूलना नहीं बिल्कुल भी, एक बार रिजॉइन करेंगे।